नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब में जारी है। पंजाब में यात्रा 19 जनवरी तक चलेगी। ऐसे में कांग्रेस बचे हुए दिनों में पंजाब की जनता को पूरी तरह से साधने की कोशिश में लगी हुई है। जालंधर में यात्रा के दौरान सिद्धू मूसेवाला के पिता भी पहुंचे। राहुल ने सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह को गले लगाया, तो वहीं लेफ्टिनेंट राजीव त्यागी ने कदम से कदम मिलाए। राहुल गांधी की इस यात्रा में आज कई महिला समर्थक भी उनसे मिली। स्टूडेंट्स भी पहुंचे, जिन्होंने उनसे चलते चलते मुलाकात की। इसके साथ मनरेगा वर्कर भी मिले। कुल मिलाकर आज की यात्रा महिलाओं के नाम रही, पर पंजाब की इस यात्रा में कन्हैया कुमार चर्चा का विषय रहे। कन्हैया कुमार ने पंजाब में यात्रा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है। साथ ही कन्हैया कुमार ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा है। कन्हैया ने कहा, आरएसएस का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, जिस पर जमकर कन्हैया के इस बयान का विरोध भी होने लगा है। तो क्या कन्हैया को यात्रा में बुलाकर राहुल गांधी ने कर दी है बहुत बड़ी गलती? आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राहुल जिस एजेंडे के साथ पंजाब में यात्रा कर रहे हैं, वो एजेंडा सक्सेस हो पाएगा या नहीं? देखिए, एजेंडा तो सक्सेस होगा ही, क्योंकि एजेंडा ही राहुल गांधी का जो हिडन एजेंडा है वो सक्सेस होगा। जो सामने से दिखाई पड़ रहा है उसके सक्सेस की उम्मीदें कम है, क्योंकि सामने से जो दिख रहा है वो तो है 2024 में राहुल गांधी को पीएम का चेहरा बताया जाना, जिसके लिए अब धीरे धीरे जैसे समय गुजर रहा है वैसे वैसे आवाजें अलग अलग जगहों से उठ रही है। जैसे ममता बनर्जी बीच में गुम हो गई थी, लेकिन अचानक से फिर से आ गई सामने। उन्होंने क्या कहा कि पीएम का चेहरा बनाने के लिए जो अमर सेन ने बोला कि ममता बनर्जी के अंदर क्षमता है पीएम बनने की, तो उन्होंने कहा अमर सेन की बात जो है सलाह नहीं है, वो आदेश है, हम लोग उसका पालन करते हैं। यानी कि अमर सेन ने कह दिया कि उनमें क्षमता है, तो वो अब आगे पीएम कैंडिडेट बनने के लिए तैयार रहेंगे। यानी पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट, इन जगहों पर जो ममता बनर्जी तेजी से अपनी पार्टी को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वो कांग्रेस के अगेंस्ट हो गया। उसके अलावा अलग अलग जगहों पर जो केसीआर हैं, केसीआर और ममता बनर्जी के बीच दूरियां कम हो रही थी, अच्छे संबंध थे, ये सब लोग हैं जो राहुल खेमे के विरोधी हैं, कांग्रेस विरोधी हैं। तो ऐसे तो जो मेन एजेंडा है कि पूरे अपोजिशन पार्टी मिलकर इनको पीएम का चेहरा बना दे, अपोजिशन पार्टी का मोदी के सामने खड़ी कर दे, ये एजेंडा तो फेल हो जाएगा। लेकिन दूसरा एजेंडा जो है, मेन मकसद है भारत तोड़ने का, मुसलमानों को जोड़ने का, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये दिखाने का कि भारत में, हिंदुस्तान में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, अल्पसंख्यकों के ऊपर अन्याय हो रहा है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर भारतीय जनता पार्टी ले जा रही है। सनातन धर्म अब जाग गया है, इसके खिलाफ जो आवाज उठानी है, दुष्प्रचार करना है, वो एजेंडा तो थोड़े थोड़े कामयाब होता दिख रहा है, क्योंकि आवाजें उठने लगी है। साउथ से जैसे ही नॉर्थ की तरफ बढ़े, साउथ इंडिया में भी कई जगह पर कई लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने ये आवाज उठाने शुरू कर दी कि भारत में तो अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है। इनके साथ चलने वाले लोगों ने भी कहा, और जो लोग ये साथ में जोड़ते हैं वो सारे के सारे प्रोपेगेंडा फैलाने वाले पहले भी रहे हैं, अब भी रह रहे हैं। तो उनका जो हिडन एजेंडा है वो सफल होता दिख रहा है, लेकिन इतना भी सफल नहीं होगा कि ये लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। लेकिन दूसरे स्तर पर देखा जाए तो पंजाब में जैसे जैसे गुजर रहे हैं, जैसा आज आपने बताया कि मूसेवाला के पिता ने मुलाकात की, उनके साथ भी आए। एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी भी आई मिलने के लिए, उनके परिवार वाले भी आए। यानी कि सिद्धू ने एक मैसेज भेजा है राहुल गांधी को कि आप पंजाब में घूम रहे हो, पंजाब में आपने ही बर्बाद किया है, अभी देख लीजिए आगे आगे क्या होता है। अगर कुछ समय के अंदर नवजोत कौर जो सिद्धू की पत्नी है, वो उनको अगर आपने पंजाब में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं दी, तो इसके बाद हमारा अगला पड़ाव कहाँ होगा, इसके लिए कहा नहीं जा सकता। यानी कि वो भी विकल्प की तलाश कर रहे हैं
और इसमें पंजाब कांग्रेस के अंदर बिखराव भी हो रहा है। ये दिखाने के दांत अलग होते हैं, खाने के दांत अलग होते हैं। बात वही है कि पंजाब में राहुल गांधी से मिलने जो लोग जा रहे हैं वो क्या चुनाव के समय में इनका समर्थन करेंगे? क्या चुनाव के समय में पहले समर्थन किया है? संगरूर में लोकसभा का उपचुनाव था, मूसेवाले के घर वालों ने भी राहुल गांधी या कांग्रेस के नेताओं को चेतावनी दी थी। उसके पहले आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी बोला था और संगरूर में लोकसभा का उपचुनाव दोनों पार्टियां हार गई। भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करेंगे, उपचुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका भी नहीं थी और पंजाब में अभी इतना बड़ा आधार नहीं है कि अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी वहां पंजाब में बहुत ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सके। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अकाली दल के साथ आने की संभावनाएं भी दिख रही है। बादल 2-3 बार मुलाकात भी कर चुके हैं और दूसरी जो छोटी पार्टियां हैं उसके साथ भी गठबंधन होगा। अमरिंदर सिंह भी आ चुके हैं साथ में, तो ये बड़ा गठबंधन पंजाब में बन रहा है। लेकिन राहुल गांधी की जहां तक बात है, तो राहुल गांधी अपने जिन लोगों का समर्थन की उम्मीद करते हैं साथ में लाना, चेहरा दिखाना और उसको वोट में कन्वर्ट करना, चुनाव के समय उसका इस्तेमाल करना या वो चुनाव में साथ देना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। वो तो नहीं दिख रहा है। और दूसरी तरफ जो बात आपने कही कन्हैया कुमार की, ये तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन क्यों कन्हैया को मेन फ्रेम में पंजाब में रखा जा रहा है? देखिए, पंजाब में रखा नहीं जा रहा है, ये राहुल गांधी के बुलावे पे आए हैं। कांग्रेस के दूसरा नेता नहीं चाहता है, कोई भी नहीं चाहता है कि कन्हैया कुमार फ्रंट फुट पे खेले। कन्हैया जैसे ही मीडिया के सामने आता है वैसे ही कांग्रेस की छवि और कमजोर होती है। लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि कन्हैया कुमार मतलब वो टुकड़े टुकड़े गैंग, देशद्रोही, देश विद्रोही कहने वाले, मतलब जिनको उस पर तमगा लग चुका है, जो लोग वैसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या मोदी के खिलाफ का मतलब होता है देश विरोधी काम करना। किया है उन्होंने, एक बयान दिया है, वो जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं। कन्हैया कुमार ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हम आरएसएस और बीजेपी को अलग अलग नहीं देखते हैं। आरएसएस पेड़ है और बीजेपी उसका फल है। आरएसएस का धर्म से कोई लेना नहीं देना नहीं है। आरएसएस धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक लाभ के लिए करती है। क्या कुछ कहा है कन्हैया कुमार ने, सुनाते हैं आपको। हमारी समझदारी में आरएसएस जड़ है, बीजेपी उसका फल है। ये भ्रम हमारे मन में नहीं है। भले वो कहते हो कि हम सांस्कृतिक संगठन हैं, लेकिन उनकी पूरी की पूरी विचारधारा राजनीति पर आधारित है। किस तरह के बयान दे रहे हैं ये कन्हैया कुमार? देखिए, अब कन्हैया कुमार राहुल गांधी के साथ बात करके ये डिस्कस कर लें कि कांग्रेस का मेन मकसद क्या है और कांग्रेस को किस स्टैंड पे कायम रहना चाहिए। उसी के नेता राहुल गांधी बार बार हिंदुत्ववादी संगठन कहते हैं आरएसएस को, बार बार कहते हैं ये संस्कृति के लिए नहीं। आरएसएस तो हमेशा कहती है कि धर्म से ज्यादा बड़ी संस्कृति है, हम सांस्कृतिक संगठन है, धार्मिक संगठन नहीं कहती है। लेकिन वो सांस्कृतिक संगठन कहते हैं। हिंदू राष्ट्र की जो बात होती है वो सनातन संस्कृति की बात होती है। वो तो आरएसएस का मेन मानना है कि हिंदुस्तान में रहने वाले सारे लोग हिंदू हैं, क्योंकि वो हिंदुस्तानी सनातन संस्कृति का पालन उनको करना चाहिए। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना भी आरएसएस की वही है। तो ये तो एक सांस्कृतिक संगठन है। लेकिन इसको राहुल गांधी से बात करनी चाहिए कि कांग्रेस एक स्टैंड बनाए आरएसएस को लेकर। जैसे पहले मंथन हुआ था, कांग्रेस में भी ये बातें उठी थी और कहा गया था बहुत देर के बाद कि अयोध्या मसले पर या फिर जो रक्षा के मसले पर, चीन के मसले पर, पाकिस्तान के मसले पर, इन सारे मुद्दों पर कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा ये पार्टी तय करेगी और उसी के आधार पर सारे प्रवक्ता और नेता बयान देंगे, बात करेंगे। लेकिन वो भी टाटा फिस हो गया, क्योंकि राहुल गांधी जब उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, अपनी जुबान खोलते हैं और विवाद पैदा हो जाता है। तो कन्हैया कुमार और राहुल गांधी को पहले ये सोच लेना चाहिए कि आरएसएस धार्मिक संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है, इसको हिंदुत्व से लेना देना है या फिर सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए हिंदुत्व की बात करती है। उसके बाद जहां तक कन्हैया कुमार की बात है, तो ये सब राहुल गांधी की टीम के वैसे लोग हैं जो कांग्रेस में कहीं स्टैंड नहीं करते। बिहार में कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर कन्हैया कुमार कांग्रेस ज्वाइन किया, लेकिन आज बिहार में कांग्रेस में उसकी बिल्कुल ही अलग थलग स्थिति है।
कांग्रेस के नेता उसके एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जब कांग्रेस में वहां अध्यक्ष पद के चुनाव की बात हो रही थी कि प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो कई फैक्टर थे। उसमें से एक फैक्टर यह भी था कि कोई यूथ लीडर को आगे बढ़ाया जाए। दूसरा फैक्टर यह था कि भारतीय जनता पार्टी को, जो मतलब बिहार में सवर्ण वोटर माने जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो उसमें से किसी एक को बनाया जा सकता है। पहले भी सवर्ण ही था, उसके बाद भी एक सवर्ण नेता को बनाया जा सकता है। उसमें यह देखा गया कि बिहार के भूमिहार कोई नेता हो तो उसको बनाया जा सकता है। कन्हैया कुमार भी उछलने कूदने लगे, लेकिन हुआ क्या, पुराने जो वहां के कांग्रेसी हैं हावी हो गए। अखिलेश प्रसाद सिंह को अध्यक्ष बनाया गया बिहार प्रदेश कांग्रेस का। कन्हैया कुमार कहीं के नहीं रहे। लोकसभा चुनाव में भी टिकट मिल जाए कांग्रेस पार्टी से तो गनीमत है, क्योंकि टिकट मिलने की संभावना नहीं है। टिकट मिलने के लिए इनको पहले महागठबंधन से अपने लिए 10 सीटें चाहिए, वो मिलेगी नहीं। और उसके बाद कन्हैया कुमार जो पिछले चुनाव एक बार चुनाव लड़ चुके हैं और अपनी औकात दिखा भी चुके हैं, वहां पर गिरिराज सिंह के सामने कहीं टिकने वाले नहीं थे। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि देशद्रोह के मामले में जेल भी जा चुके हैं। बिल्कुल, तो वही बात कर रहे हैं कि जब इनके प्रदेश में लोग इनसे नफरत करने लगे हैं इस आधार पर कि इसका एजेंडा एकमात्र यही है कि ये जो कांग्रेस के अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीति रही है या फिर देशद्रोही गतिविधियों वाले लोग रहे हैं, इसके सारे जो नारे लगाए वो भी सामने में है। अफजल गुरु की हत्या की बात इन लोगों ने की, वही कांग्रेस पार्टी के समय में अफजल गुरु को फांसी दी गई थी। और इन लोगों ने नारेबाजी क्या की थी, जुडिशियल किलिंग है, ये न्यायिक हत्या है। यह आतंकवादियों के साथ खड़े होने वाले, कश्मीर के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग, और जो लोग हमेशा अपने बयानों में देश विरोधी बातें करते हैं, उस व्यक्ति को पंजाब में ले गए। तो उसके पीछे एक बड़ा मकसद ये कि खालिस्तानियों को भी एक संदेश देना है कि भाई हमारे साथ भी तुम्हारे जैसे लोग हैं जो देश के टुकड़े करने में विश्वास करते हैं। तो ये आम आदमी पार्टी की तरह खालिस्तानी सपोर्टर भी हो गया है। और दूसरे स्तर पर जो ये मुसलमानों को साथ लेके चलना है और मुसलमानों को ये जताते रहना है कि तुम्हारे शुभचिंतक जितने हैं वो मेरे साथ खड़े हैं, इसलिए हम तुम्हारी आवाज बन के हैं, हिंदुस्तान की आवाज नहीं बनना है इनको। तो ये सारे के सारे एजेंडे जो हिडन एजेंडे थे, जो छुपे हुए तरीके से काम किया जा रहा था, वो सब धीरे धीरे सामने आ रहा है। और अब पंजाब में जब कन्हैया कुमार ने जो बातें कह दी है आरएसएस, बीजेपी और धर्म को लेके कि धर्म से इनको कोई लेना देना नहीं है, तो वो सारी बातें राहुल गांधी के लिए महंगा साबित हो रहा है। क्योंकि एक तरफ यही राहुल गांधी गुरुद्वारा भी जा रहे हैं, मंदिर में भी जा रहे हैं, और दूसरी तरफ वैसे व्यक्ति को सामने खड़ा किए हुए हैं जिसके पहले के रिकॉर्ड ये रहे हैं कि धर्म के खिलाफ बोलता रहा है, संस्कृति के खिलाफ बोलता रहा है, भारत के खिलाफ बोलता रहा है। जी, मतलब कुल मिला के एजेंडा एक्सपोज हो रहा है और खुद राहुल गांधी की किरकिरी हो रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो कन्हैया का बयान कांग्रेस को ले डूबने वाला है। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार के कार्यकाल में ही जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे देश विरोधी नारेबाजी हुई थी और कन्हैया कुमार को देशद्रोह मामले में जेल भी हुई थी। और आज यही कन्हैया कुमार भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कदम ताल कर रहे हैं। पंजाब की कमान इन दिनों संभाल रहे हैं और लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि जो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, उस यात्रा में कन्हैया जैसे देशद्रोही लोग क्या कर रहे हैं। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।